प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक साध्वी रहती थी। राधा को शनिवार को भगवान शनि की पूजा करती थी और व्रत भी करती थी। गांव वाले उसे बहुत आदर देते थे क्योंकि उसकी वाणी में मिठास और उसके मन में करुणा थी। राधा का पति मोहन व्यापार करता था, प्राय घर से दूर रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हालांकि राधा को इस बात का भय नहीं था। वह मानती थी कि भगवान इच्छा सर्वोपरि। मित्रों, एक दिन शनिदेव ने राधा की परीक्षा लेने का सोचा और साधु का रूप धरकर उसके घर पहुंचे। साधु ने राधा से कहा, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कोई भोजन मिलेगा? राधा ने बिना कोई प्रश्न किए साधु का स्वागत किया। रसोई में बचा हुआ सारा भोजन उन्हें परोस दिया। साधु ने भोजन खाकर कहा कि हे माता, तुमने मेरी सेवा करके मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे व्रत के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो, क्या मांगती हो? राधा ने विनम्रता से कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे व्रत केवल भगवान शनि की कृपा से प्राप्त करने के लिए हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी एक वर मांग लो, यह मेरी इच्छा है। राधा ने सोचा और कहा, अगर आपकी कृपा हो तो मेरे पति का व्यापार सफल हो और वे हमेशा सुखी रहें। मित्रों, साधु के रूप में शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और चले गए। उसी रात मोहन को व्यापार में बड़ा लाभ हुआ। अगले कुछ वर्षों में मोहन का व्यापार इतना बढ़ गया कि वे धनाढ्य बन गए। उनके पास एक बड़ा घर, नौकर चाकर और अपार संपत्ति हो गई। लेकिन समय के साथ मोहन में अहंकार आ गया। वह राधा को तुच्छ समझने लगा। उसे लगता कि उसका यह सब केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। उसने राधा से कहा, तुम्हारे व्रत और पूजा से कुछ नहीं होता, बुद्धि और परिश्रम का फल है। मित्रों, मोहन के इस व्यवहार से राधा दुखी हो गई। उसने अपनी पूजा और व्रत करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि भगवान की मर्जी से सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद मोहन ने एक नया व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उसने अपना सारा धन नष्ट लगा दिया, लेकिन इस बार किस्मत से उसका साथ दिया। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और कुछ ही महीनों में मोहन का अपना घर तक बेचना पड़ा। मित्रों, एक दिन जब मोहन और राधा गहरे संकट में थे, एक रहस्यमय व्यक्ति उनके घर आया और वह व्यक्ति बहुत ही आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने मोहन से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो। मोहन ने लालच में आकर कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस मेरे जीवन की समस्या खत्म कर दो। मित्रों, उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें एक वादा करना है, मैं तुम्हारी कोई खोई हुई संपत्ति वापस लौटा दूंगा। वो सुनकर वो दंग रह गया। तुम्हें तुम्हारी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसकी आंखों पर लालच का पर्दा था। उसने राधा की तरफ देखा और मन में सोचा, यह तो सिर्फ एक समझौता है, बाद में मैंने इसे मना भी कर सकता हूँ। मोहन ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं यह शर्त मानता हूँ। मित्रों, जब राधा को इस सौदे के बारे में पता चला तो उसने मोहन को रोका और कोशिश की कि यह तुम गलत कर रहे हो, अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके ऐसा सौदा मत करो। लेकिन मोहन ने उसकी एक न सुनी। उसने एक रहस्यमय व्यक्ति के हाथों में राधा को सौंप दिया। उस व्यक्ति ने जैसे ही राधा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, उसका रूप बदलने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शनि थे। शनिदेव ने मोहन को कठोर स्वर में कहा, तुमने धन और संपत्ति के लिए अपनी धर्म पत्नी को त्यागा है। तुम अपने अहंकार और लालच के कारण अंधे हो गए हो। मोहन शनिदेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे माफ़ करें। मित्रों, शनिदेव ने कहा, क्षमा केवल उन्हें मिलती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। उन्होंने राधा की ओर देखा और कहा, तुम्हारे व्रत और श्रद्धा के कारण मैं तुम्हारे पति को एक मौका देता हूँ, लेकिन याद रखना, यह आखिरी मौका है। मैं तुम्हें सारा धन और वैभव लौटा दूंगा, लेकिन एक शर्त रखी, अगर तुमने दोबारा अपनी पत्नी और धर्म का अपमान किया तो तुम्हारा सर्वनाश तय है। इसके बाद शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। मोहन ने अपनी गलती का पश्चाताप किया। इस घटना के बाद उसने अपनी गलती से सबक लिया और अपनी पत्नी का आदर करना शुरू कर दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। राधा ने मोहन से कहा, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, लेकिन यह तभी सार्थक होगा जब तुम सच्चे मन से अपने जीवन को बदलोगे। मित्रों, मोहन ने अपनी गलती सुधारी, लेकिन राधा का मन अब पहले जैसा नहीं था। वह सोचने लगी कि क्या मैं उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिता सकती हूँ जिसने मुझे लालच में छोड़। राधा ने मोहन को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने अपने जीवन की एक नई दिशा देने के लिए निर्णय किया। उसने गांव में एक आश्रम खोला और ज़रूरतमंदों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मोहन भी उसके सहयोग करने लगा। इस तरह शनिवार व्रत की यह कथा न केवल श्रद्धा और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि इंसान को कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है।
आइए जानते हैं शनिवार नियम व्रत विधि। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। मांसाहार, तामसिक भोजन से बचें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान का विशेष महत्व है। काले तिल, सरसों का तेल और लोहे के सामान का दान जरूर करें। व्रत की कथा सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि संभव हो तो व्रत के दिन मौन व्रत रखें। इससे मन की शांति और आत्म चिंतन को मदद मिलती है।